हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर्स एंड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स की अगर कुछ टाइप्स होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की अगर से टू टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हमने छोटी क्लासेस से ही हमने सीखना शुरू करते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। हमें पता है कि जो भी 1 से स्टार्ट होगा और अप टू 100 चलेगा वो नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं W से, और ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो से अप टू 100 जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे होल नंबर्स होंगे। आगे आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनमें नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स ये सारे हमारे इंटीजर्स होंगे। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और रैशनल नंबर्स को हम फॉर्म में लिखते हैं p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और जितने भी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे वो भी रैशनल नंबर्स में आएंगे, और जितने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स होंगे वो भी हमारे रैशनल नंबर्स में आएंगे। आगे हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें फाइनाइट वैल्यू होती है। फाइनाइट्स नंबर्स होते हैं, अभी हम उनकी एग्जांपल्स लेते हैं विच हैव फाइनाइट नंबर्स। जैसा कि हम अगर 2/5 की हम एग्जांपल लें और हम इनको साइड पे डिवाइड करें, 2 को हमने डिवाइड करेंगे 5 पे, तो हमारा 0.4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसमें विच 1 डिजिट आर ग्रुप ऑफ नंबर्स, और इनफिनिट वैल्यूज़ जिसमें होती है वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। अगर ग्रुप ऑफ नंबर है वो भी रिपीट होंगे, और अगर 1 डिजिट है तो वो भी रिपीट होगा। और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, मींस के इसके नंबर्स जो हैं वो चलते रहते हैं, और इनमें इनफिनिट वैल्यूज़ होती हैं, इनफिनिट टाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स कहा जाता है। अगर 2/9 की हम एग्जांपल लें तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2222 आता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। आगे इर्रेशनल्स नंबर्स को हम सीखते हैं कि ये क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर जैसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और इसमें q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और इसमें अगर हम स्क्वायर रूट लें 2 का, स्क्वायर रूट 5 का, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, और ये नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं। मीन्स कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम ना तो नंबर्स को टर्मिनेट कर सकते हैं और ना ही हम उसको रिकरिंग कर सकते हैं। डेट्स वाई ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 3, अगर हम 22/7 को हम डिवाइड करेंगे तो 3.1215 ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ठीक है। और इसकी
बाय एक्स, ठीक है। और एब्सोल्यूट एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, उनको भी हम पॉजिटिव में लिखते हैं। जैसे कि हम अगर 4 की एग्जांपल लें तो 4 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। और इसकी हम एग्जांपल लें तो अगर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा। और अगर हम -4, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की हम एग्जांपल लेते हैं तब भी उसका आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस इसमें कंसिडर नहीं होता। जो माइनस भी आए उसको हम प्लस ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अनदर एग्जांपल जो है वो हम इसके साथ लेते हैं। अगर -3 -2 की हम एग्जांपल लें, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन हम फॉर्म हमेशा लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ होती है, ठीक है। तो माइनस माइनस हम -5 कर देंगे और हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही आएगी। आगे आ जाता है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। इसमें से हमने बताना है इन दो क्वेश्चंस में से कि इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन सा है और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन सा है। उसी तरह से हम डिवाइड करके चेक करेंगे। हमने 4 को अंदर रखा, 6 को हमने बाहर रखा, और इसको हमें पता है कि 4 छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो 6 तक किया 36 आ गया, और 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ गया। फिर हमने उसी तरह से 6 को किया तो हमारा आ जाएगा 0.66 आंसर आएगा, जो कि चलता जा रहा है, ठीक है। और ये रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स हैं, मींस के वो एक जगह पे रुका नहीं है, उस पे नंबर्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ नंबर्स वो चलते जा रहे हैं, तो ये एक रिकरिंग डेसिमल्स हैं। आगे हम चेक करते हैं कि ये रिकरिंग होगा टर्मिनेटिंग होगा। हमने उसी तरह से 40 को अंदर रखा, 20 के ऊपर हमने डिवाइड किया, और ये डिवाइड जब किया तो हमारा पूरा डिवाइड हो गया, तो 0.7 हमें इससे पता चला कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर है, क्योंकि हमारा इससे एग्जैक्ट आंसर आ गया है। ये फाइनाइट नंबर्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं, सेपरेट करते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को। हम बताते हैं कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जिनकी फॉर्म p/q भी नहीं होती, जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमें शो करती हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब रेटिंग वाला सेकंड क्वेश्चन आप खुद करके चेक करें। आगे हम बताते हैं कि नंबर लाइंस क्या होती हैं। नंबर लाइन को हम कैसे शो करते हैं। हम उसी तरह से 21 और 4 का हम उसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया है 5.25, दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। हमने इसी तरह से नीचे एक नंबर लाइन बना ली है, ठीक है। उसको हमने बताना है कि 5.25 का एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो नंबर कहाँ शो हो रहा है। तो ये जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हमने एक नंबर लाइन बनाने के बाद उसको 5.25 का एक नंबर बता दिया है कि ये लाइन जो है वो नंबर लाइन 221/4 को शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक नेगेटिव का करते हैं, माइनस का करते हैं, उससे भी आपको समझाते हैं। उसी तरह से हमने उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमने नीचे एक नंबर लाइन शो कर ली। अब ये आंसर है 0.71, यानी कि 0 से भी छोटा है, माइनस में है, तो हम देख लेंगे कि 7 पॉइंट हमारा कहाँ से शो हो रहा है, तो हम 0.71 जो माइनस में है वो लिख देंगे। नेक्स्ट आता है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसा कि हमने पहले सीखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है। अगर नेगेटिव में क्वेश्चन आ भी जाए तो हम उसको पॉजिटिव यानी कि प्लस में कंसिडर करेंगे, ना कि हम उसको नेगेटिव में करेंगे। तो अंडरस्टैंड, जैसे कि 15 का हमने एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो 15 ही आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है -21। हमने जैसे पता है कि माइनस हम कंसिडर नहीं करते, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 21 आएगी। अब इनमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस हम बताएंगे कि इनमें डिफरेंस जो है वो हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे -7 है और -2 है। हम -7 और -2 को हम जब आपस में क्रॉस करेंगे, तो जैसा कि हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। तो -7 -2 को जब हमने किया तो -5 आ गया, 7 में से 2 को हमने निकाल दिया, -5 आया। -5 को कंसिडर नहीं करेंगे तो 5 एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने पूरी एक्सरसाइज जो है वो समझाई है, तो मैथ चैलेंज अब छोटा सा आपके लिए है जो आपने मुझे करके बताना है। इसी तरह से नंबर लाइन के आप क्वेश्चंस तो करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चंस तो करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके आंसर क्या आए हैं और आपकी नंबर लाइन क्या शो हो रही है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है जो आपने करना है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपीज़ पे ये मैथ चैलेंज को सॉल्व करें। अगर आपको सारे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई हैं और मज़ीद आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।